जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी में जनरल ड्यूटी से अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको उस नौकरी के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी वो भी बताऊंगा, और आपको काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस भी बता दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों उसके अंदर आप जब जाओगे जनरल ड्यूटी से तो क्या क्या और भी ट्रेड्स उसके अंदर होती है जो कि आपको करने को मिल जाती है, और क्या क्या अचीवमेंट होते हैं जो आपको मिल जाते हैं और बाकी अदर ट्रेड को नहीं मिलते, क्लर्कों को नहीं मिलते, ट्रेड्समैन को नहीं मिलते, मगर जनरल ड्यूटी को वो फ़ायदे मिल सकते हैं। आप साथ में दोस्तों अगर कम एजुकेशन की वजह से जनरल ड्यूटी में जा रहे हो तो उसमें आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो और आगे प्रमोशन पा सकते हो वो भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, ये खासकर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आगे दोस्तों आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन वगैरह, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ओके पे ऑल पे सेट कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें सबसे पहले। दोस्तों पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो इंडियन आर्मी के अंदर जनरल ड्यूटी कहाँ कहाँ किस प्रकार से भर्ती होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल ड्यूटी फाइटिंग ट्रूप्स में भर्ती होते हैं, ड्राइवर के रूप में भर्ती होते हैं, और अलग अलग जितनी भी मशीनें होती हैं उनको ऑपरेट करने का काम जनरल ड्यूटी का होता है। गनर्स जो होते हैं उनका काम भी ये होता है। साथ में जनरल ड्यूटी मतलब ड्यूटियाँ देखना, वो भी इनका ही काम होता है। आगे और डीपली इसमें बात करते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि जैसे कि आप जाते हैं जनरल ड्यूटी के थ्रू, तो जनरल ड्यूटी कोई ट्रेड नहीं होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी ट्रेड्स होती है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे सबसे फेमस जो ट्रेड है दोस्तों वो है ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर में जाते हैं तो आपको क्या होता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से बना दिया जाता है और आपको ड्राइविंग भी सिखाई जाती है। आप ड्राइविंग सीखने के बाद में बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सब चला सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो वहाँ पे दोस्तों ड्राइवर की भर्ती, आप ड्राइवर की ट्रेड आप पा सकते हो। इसके बाद में अगर आपने वहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं आपको, तो उस टेस्ट में अगर आप अलग अलग नंबर लाते हैं तो आपको डोजर ऑपरेटर का मिल जाता है, जिसमें आप दोस्तों डोजर वगैरह चलाने का काम मिलता है। तो ड्राइवर और डोजर ऑपरेटर जैसे आपने नौकरी छोड़ दिया, इसके बाद में भी आपको कहीं जगह सरकारी गाड़ियां चलाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, जिन लोगों की थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह ठीक होती है वो उनको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड दे देते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है दोस्तों, अलग से स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है उसमें। जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, जो वायरों को कैसे सीरीज़ और पैरेलल वगैरह जोड़ना, और सारा जो सिस्टम होता है वो अपना जनरेटर के साथ कैसे क्या जोड़ना, वो सारा इलेक्ट्रीशियन को सिखा दिया जाता है। अगर आप नौकरी छोड़ के आते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम संभाल सकते हैं, मतलब इसके बाद भी आपकी जॉब सेफ है। रेडियो वगैरह ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि दोस्तों सिग्नल वगैरह के जो रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसमें आपको सिग्नल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है। जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको बीएसएनएल वगैरह, जो अपना रिलायंस वगैरह में, इनमें आपको जॉब मिलना आसान हो जाती है, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा दोस्तों जो अलग ट्रेड हैं जो कि दूसरी क्लर्क और ट्रेड्समैन जिनमें भर्ती नहीं हो सकते, वो है एनएसजी। अगर आप एनएसजी कमांडो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो आपको एनएसजी कमांडो की भर्तियाँ नहीं निकलती। जब आप आर्मी में भर्ती हो जाते हो तो जनरल ड्यूटी वालों को ही दोस्तों उसमें भेजा जाता है। जिनको जाना चाहते हैं वो अपने जनरल एनएसजी में जा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों घातक कमांडो का आपने नाम सुना होगा। घातक कमांडो में भी जनरल ड्यूटी वाले बच्चे ही जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैरा कमांडो का नाम सुना होगा दोस्तों, सभी का सपना होता है पैरा कमांडो बनने का। तो दोस्तों जो जितने भी पैरा कमांडो हैं वो सारे जनरल ड्यूटी के बच्चे ही जाते हैं और वहाँ पर 180 दिन की अपनी ट्रेनिंग करते हैं। वही पैरा कमांडो में होते हैं और मैरून कैप वही पहनते हैं, ठीक है। अलग से इसकी कोई स्पेशल भर्ती डायरेक्ट नहीं होती, जनरल ड्यूटी वाले बच्चे ही जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जिनका फिजिकल कमज़ोर है, जो एनएसजी घातक पैरा कमांडो नहीं कर सकते, जिनका दिमाग तेज है, वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके लिए होता है, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, अफसर बनने के मौके होते हैं। अगर आपने वहाँ पे जाने के बाद में एसीसी एग्ज़ाम होता है, वो अगर दे दिया आर्मी कैडेट कॉलेज का, तो आप वो एग्ज़ाम पास करो, इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू दो, सीधा अफसर बन जाओगे। इसके अलावा भी दोस्तों आगे अगर उसकी एज निकल जाती है तो आगे भी फिर एससीओ, एसएल कमीशन, ये सब होते हैं ऑफिसर बनने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कंप्यूटर का पहले से छोटा मोटा नॉलेज है, आजकल तो सभी को होता है, मगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कंप्यूटर में ही काम करेंगे, आप जनरल ड्यूटी का काम नहीं करना चाहते, तो आपको दोस्तों वहाँ कंपनी ऑफिस जो होते हैं या फिर कैंटीन जो होते हैं, वहाँ पे क्लर्क की कमी होने के कारण जनरल ड्यूटी वाले जिनको कंप्यूटर जानते हैं उनको बिठा दिया जाता है और वो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि आपका भी मन लगा रहता है और वहाँ पर शॉर्टेज भी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल ड्यूटी वाले बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेलना है या फिर अपने आर्मी के थ्रू से सर्विसेज खेलना है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स में जनरल ड्यूटी वाले ही बच्चे खेलते हैं। क्लर्क और ट्रेड्समैन को मौका नहीं मिलता है। ट्रेडमैन को भी मौका मिल सकता है मगर क्लर्क को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसियाँ होती है। तो स्पोर्ट्स का जो खेलने वाला काम होता है दोस्तों वो जनरल ड्यूटी वाले बच्चे ही खेलते हैं।
और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट प्रमोशन अपना अच्छा पा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके पे की, तो इसके अंदर कितनी आपको पे मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले होता है बैंड पे, यानी कि आपकी बेसिक पे मिलती है दोस्तों। इसके अलावा उसमें फिर आपको ग्रुप एक्स पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल ड्यूटी के ग्रुप एक्स पे नहीं होता है। MS पे यानी मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों आपको मिलता है। इसके बाद में क्लास पे, जब जैसे जैसे आप क्लास करोगे इसमें क्लास पे आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। TPTL होता है दोस्तों, TPAL यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, आने जाने का जो भत्ता मिलता है वो। इसके अलावा महंगाई भत्ता जो हर साल 6 महीने में बढ़ता रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कहीं अलाउंसेस होते हैं जनरल ड्यूटी के जो मिलते हैं, और आपकी सैलरी 45, 50, 55 हज़ार तक मिलती है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग सर्विस और प्रमोशन के हिसाब से, है ना। तो सबका अलग अलग यहाँ पे होने वाला रहता है। तो दोस्तों आपको 45-50 हज़ार तक की सैलरी इसमें मिल जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 10वीं पास होना चाहिए, मगर 10वीं में आपके पास 45% का एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के जो परसेंटेज निकालते हैं उसको एग्रीगेट कहते हैं, और वो 45% होना चाहिए। मगर हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% सब्जेक्ट में हर उसमें होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में क्या देखते हैं, आपको जितने भी दोस्तों डॉक्यूमेंट बना के लेके जाते हैं उन सभी के ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 20 फोटोग्राफ होने चाहिए, वो सारे आपके चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब क्लियर हो जाता है, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। मतलब फिजिकल मेजरमेंट मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी की हाइट, वेट, चेस्ट, और आपका जो रनिंग है, और आपका जो जितना भी फिजिकल से रिलेटेड काम होता है वो सारा होता है। फिर होता है दोस्तों मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपको टॉप टू बॉटम और आगे पीछे सब देखा जाता है, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है, बिना कपड़ों के भी सारा जो है सब कुछ चेक किया जाता है मेडिकल टेस्ट के दौरान। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है, हर एक चीज़ चेक करना भी ज़रूरी होता है। जिसमें आपकी आंखों का भी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए। उसी प्रकार उसके बाद में दोस्तों होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का सिलेबस आपको दिखा दूंगा एकदम, ये हर अच्छे से सिलेबस देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि लिखित परीक्षा के अंदर दोस्तों जो जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास और 10वीं पास सभी का सिलेबस एक जैसा होता है, पेपर पैटर्न एक जैसा होता है। इसमें फ़ायदा क्या है, जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनको दोस्तों एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल मेडिकल निकालेंगे, अपना C सर्टिफिकेट लाएंगे, सीधा भर्ती हो सकते हैं। मगर जिनके पास C सर्टिफिकेट नहीं है उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक, लॉजिक, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से साइंस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, गणित के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के लिए होते हैं। इस तरह से टोटल जो पेपर होता है, ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का पेपर हो गया। उसमें से कम 35 मार्क्स तो आपको लेके आने ही रहेंगे, तब जा आके आप मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं नज़र आओगे। अगर 35 से कम मार्क्स आ गए तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना, चाहे आप फिजिकल वगैरह में कितना भी लेके आ रखे होंगे। तो ये था इसका लिखित परीक्षा का, और इसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों हम लिखित परीक्षा के एग्ज़ाम के हमारे नए यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पहली कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक की ज़्यादातर स्पेशल क्लासेस और रीजनिंग के क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए जा रहे हैं बहुत डीपली। अगर आपकी जो लिखित परीक्षा आने वाली है तो आप अपनी तैयारी वहाँ से शुरू कर दीजिए। चैनल का नाम है एग्ज़ाम अचीवर्स, आप उस पर जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो 17.5 से 21 साल इसमें एज लिमिट होती है। ऊंचाई की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से बच्चों को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। छाती तो 77 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फुला रहा है, वैसे 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। 50 किलो का वजन होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वजन 50 किलो है। इस तरह से आपकी ऊंचाई और हाइट मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी हमने कवर कर ली आर्मी जनरल ड्यूटी के बारे में। आप परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों, तो जनरल ड्यूटी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल सभी के ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ दिखाए जा रहे हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे जाके उसको भी सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।